सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। शास्त्र संगत चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आज मैं एकादशी व्रत ऐसा काम न करें कि आपको पछताना पड़े। एकादशी व्रत से संबंधित कुछ विशेष बातों पर हम चर्चा करेंगे। हरिवासर क्या होता है, पारणा कैसे करते हैं, कुछ विशेष बातें आज मैं बताऊंगी। हो सकता है कि उन बातों का आपको ज्ञान न हो। तो बात करते हैं एकादशी व्रत की। एकादशी व्रत किन आयु वर्ग के लोगों को करना चाहिए? सबसे पहली बात तो कि किस आयु के व्यक्ति एकादशी व्रत को ले सकते हैं, चाहे लड़के हैं, लड़कियां हैं, बड़े बुजुर्ग हैं। तो किस आयु वर्ग वाले व्यक्ति को यह व्रत करना चाहिए? तो 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक की आयु वर्ग के व्यक्ति इस व्रत को कर सकते हैं। 8 वर्ष से कम अगर आयु है तो यह व्रत नहीं करना चाहिए। और 80 वर्ष से अगर आयु अधिक हो चुकी है और व्यक्ति शारीरिक रूप से सामर्थ्य है, सक्षम है, तो वह इस व्रत को कर सकता है। अन्यथा 80 वर्ष की आयु तक ही यह व्रत करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आप कुंवारे हैं, कोई लड़का है या लड़की है, व्रत करना चाह रहे हैं, एकादशी का उपवास करना चाह रहे हैं, तो अगर आपकी शादी नहीं हुई है और अगर आपकी आयु 8 वर्ष से अधिक है तो भी आपको अपने माता और पिता की आज्ञा लेकर यह व्रत करना चाहिए। और मान लीजिए आपकी शादी हो गई है तो आपको अगर पत्नी व्रत कर रही है तो पति की आज्ञा लेनी चाहिए। और अगर पति व्रत कर रहे हैं, एकादशी का उपवास कर रहे हैं, तो पत्नी की आज्ञा लेकर यह व्रत करना चाहिए। एकादशी व्रत का जो आरंभ है यह दशमी तिथि के सूर्यास्त से द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक होता है। अर्थात दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो इस व्रत का आरंभ दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद से हो जाता है। तो अगर आप दशमी तिथि को भोजन कर रहे हैं तो सूर्यास्त के बाद आपको भोजन नहीं करना है। और द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक आपको भोजन नहीं करना है। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको बार बार पानी नहीं पीना चाहिए। बार बार कोई फल है, ऐसे फलों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। अगर आप सक्षम हैं तो पानी पीकर उपवास करें। और अगर पानी से काम नहीं चल रहा है तो एक बार फलाहार कर लीजिए। स्थिति वह भी नहीं है तो एक बार आप सिंगाड़े का सेवन कर सकते हैं। बार बार मुंह को जूठा नहीं करना है। बार बार फल, पानी, दूध इनका सेवन नहीं करना है, निराहार रहना है। दशमी तिथि से यह व्रत शुरू हो जाता है सूर्यास्त के बाद। तो मैंने पूर्व के वीडियो में भी बताया है कि दशमी तिथि के दिन जहाँ आपका मंदिर है, घर का पूजा स्थल है, वहीं आसपास चटाई बिछा के भगवान विष्णु का ध्यान करके वहीं सोना है और भूमि पर सोना है। ये नहीं कि आप बढ़िया गद्देदार पलंग पर सोएं। शयन कहाँ करना है? भूमि पर कोई चटाई बिछाकर शयन करना है। एकादशी के दिन भी और दशमी तिथि को भी। एकादशी का आप अगर उपवास कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा बोलना नहीं है। और जो पाखंडी लोग होते हैं उनसे दूर रहना है। जो प्रपंच करते हैं, झूठ बोलते हैं, ऐसे व्यक्तियों से भी दूर रहना है। मान लीजिए आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं, मंदिर गए और कोई प्रपंची औरतें मिल गई, वो किसी की बुराई कर रही है और 4-5 झुंड बना के और व्रत कर रही है और किसी की बुराई कर रही है,
या किसी रिश्तेदार की बात कर रही है, तो इन चीज़ों से आपको दूर रहना है। आप मंदिर जा रहे हैं तो प्रपंच करने नहीं जा रहे हैं, मंदिर जाकर भगवान का ध्यान करना है और पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। ज़्यादा बोलना भी नहीं है, सिर्फ ईश्वर का ध्यान करना है। तो प्रपंच बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे पारणा क्या होता है। पारणा अर्थात द्वादशी के दिन भोजन कब करना चाहिए यह मैं बताऊंगी। आपने एकादशी का उपवास कर लिया, द्वादशी के दिन आपको कब भोजन करना चाहिए यह पारणा कहलाता है। और हरिवासर क्या होता है। हरि अर्थात विष्णु, वासर मतलब वास, विष्णु का वास हो, जिस समयावधि में भगवान विष्णु का वास होता है तो उस समयावधि में पारणा या अन्न ग्रहण करना नहीं चाहिए। यह भी मैं बताऊंगी, विस्तृत बताऊंगी कि हरिवासर क्या होता है। और मान लीजिए आपका एकादशी का व्रत भंग हो गया है तो भी आपको क्या करना चाहिए यह भी मैं बताऊंगी, वीडियो पर बने रहिए। तो सबसे पहले पारणे की बात करेंगे कि मान लीजिए आपने एकादशी का व्रत किया है और दूसरे दिन मान लो तिथि क्षय हो गया, द्वादशी तिथि नहीं है, तो आपको त्रयोदशी तिथि में व्रत का जो पारणा करना है वह आप कर सकते हैं। काल मात्र भी द्वादशी न हो तो त्रयोदशी को पारणा करें। दूसरी बात, द्वादशी तिथि को दोपहर 11 से 1 के बीच में पारणा नहीं करें, मतलब मध्याह्न समय में पारणा नहीं करना चाहिए। आपने एकादशी का उपवास किया है और अगर आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो दोपहर 11 से लेकर 1 बजे तक की समयावधि में भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। पारणा करने के भी नियम होते हैं, तो इस समयावधि, ये मध्याह्न का समय होता है, तो इस समयावधि में अन्न ग्रहण नहीं करना है। या अगर आप 11 से 1 का समय दिया है तो या तो आपको 11 बजे से पहले भोजन ग्रहण करना चाहिए या आपको 1 बजे के बाद भोजन ग्रहण करना चाहिए। यह नियम है। फिर अगला नियम, द्वादशी तिथि लगभग 24 घंटे की होती है और पंचांग में तिथि, द्वादशी तिथि के आरंभ का समय और अंत का समय भी दिया होता है। तो द्वादशी तिथि के शुरुआत के 6 घंटे, लगभग 6 घंटे हरिवासर होता है, तो उस समयावधि में पारणा या भोजन नहीं किया जाता है। अब मैं बताऊंगी कि मान लीजिए द्वादशी तिथि है, वह एकादशी की रात्रि को 3 बजे लगी है, तो उसके आरंभ के 6 घंटे, मान लीजिए वह 24 घंटे की है द्वादशी, तो इसकी आरंभ के 6 घंटे आपको पारणा नहीं करना है। तो मतलब 3, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 बजे बाद आपको पारणा करना है। यह तो मैंने बताया है कि लगभग 24 घंटे की द्वादशी तिथि। मान लीजिए द्वादशी जो है वह 23 घंटे की भी हो सकती है या 26 घंटे की भी हो सकती है, इससे कम समयावधि की भी हो सकती है। तो इसके प्रारंभ का चौथा भाग है, उस समयावधि में भोजन नहीं करना है, पारणा नहीं करना चाहिए। अब एक विशेष बात बताऊंगी, इस बात को आपको ध्यान से सुनना है क्योंकि यह एकादशी से संबंधित एक विशेष बात है कि इस बात को याद रखना है, नहीं तो आपके 12 वर्ष की जो एकादशी की हुई है इसका फल नष्ट हो जाएगा। तो क्या विशेष बात है, 3 एकादशी बड़ी होती है पूरे साल में, तो उन एकादशी में किस बात का ध्यान रखना है, उसमें भी हरिवासर होता है, अर्थात हरि का वास होता है। तो बताऊंगी कि पहली देव शयनी एकादशी, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है वह देवशयनी एकादशी कहलाती है। और कई लोग
इसका व्रत करते हैं। बड़ी एकादशी है तो इसका व्रत करते हैं। तो इसमें पारणा कब करना चाहिए? आपने मान लीजिए कि एकादशी का व्रत किया है, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत किया है, तो आपने दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त से पहले पहले भोजन किया होगा और करना है। सूर्यास्त से पहले ही भोजन करना है। रात्रि को कीर्तन करना है, ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है, चटाई पर सोना है। फिर एकादशी होगी और जिसे हम देवशयनी एकादशी कहते हैं, इसका आप पूरे दिन निराहार रहकर उपवास करेंगे। पर अगर आप पारणा करेंगे तो उसमें आपको विशेष ध्यान रखना है कि आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को अगर अनुराधा नक्षत्र हो तो पारणा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें इस नक्षत्र के समय हरिवासर होता है। तो अगर आप पारणा कर रहे हैं तो जिसे पंचांग का ज्ञान है उस व्यक्ति से पूछिए कि अनुराधा नक्षत्र में मुझे पारणा नहीं करना है, द्वादशी तिथि के दिन आषाढ़ मास की अनुराधा नक्षत्र में पारणा नहीं करना है, नहीं तो आपका व्रत है वह भंग हो जाएगा। 12 साल आपने अगर व्रत किया है और अगर आपने अनुराधा नक्षत्र में भोजन कर लिया है तो आपका व्रत भंग हो जाएगा, उसका फल नहीं मिलेगा। फिर दूसरी जो एकादशी है वह है जल जूलनी एकादशी, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की एकादशी। आपने जल जूलनी एकादशी का व्रत किया है और अगर आप द्वादशी तिथि के दिन पारणा कर रहे हैं तो श्रवण नक्षत्र अगर है तो उस समयावधि में पारणा नहीं करना है। श्रवण नक्षत्र में भोजन आपको ग्रहण नहीं करना है द्वादशी तिथि के दिन। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इस एकादशी को सभी करते हैं लगभग। यह जल जूलनी एकादशी कहलाती है और इस दिन आप व्रत करेंगे और दूसरे दिन आप जो भोजन करेंगे तो वह श्रवण नक्षत्र के समय भोजन आपको नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, 12 साल का जो आपने एकादशी का व्रत किया है उसका फल नष्ट हो जाएगा। तीसरी एकादशी कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी या देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन अगर आपने व्रत किया है, एकादशी का उपवास किया है और अगर आप द्वादशी को पारणा कर रहे हैं और उसमें अगर रेवती नक्षत्र हैं तो आपको रेवती नक्षत्र में भोजन ग्रहण नहीं करना है। रेवती नक्षत्र में पारणा नहीं करना है। रेवती नक्षत्र अगर मान लीजिए पूरे दिन है तो पूरे दिन आप फलाहार करके निकाल दीजिए, परंतु इस नक्षत्र में भोजन ग्रहण नहीं करना है, नहीं तो 12 वर्ष तक किया हुआ एकादशी का जो फल है वह समाप्त हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि मान लीजिए आपके एकादशी व्रत भंग हो गया, किसी गलतीवश व्रत भंग हो गया तो क्या पश्चाताप किया जाता है? तो एकादशी व्रत भंग होने की स्थिति में चंद्रायण का व्रत किया जाता है। चंद्रायण का व्रत बड़ा ही कठिन व्रत है और इस व्रत के बारे में भी मैं आने वाले समय में मैं जो भी वीडियो प्रेषित करूंगी उसमें जानकारी दूंगी कि चंद्रायण का व्रत कब आरंभ किया जाता है, कब इसका समाप्त होता है और क्या क्या इसके नियम होते हैं यह भी मैं बताऊंगी। तो आज मैंने एकादशी व्रत के बारे में जानकारी दी है कि आपको मुख्य रूप से क्या क्या ध्यान रखना है। व्रत करते हैं तो व्रत की जो आयु है वह क्या है, 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक। माता पिता की आज्ञा अनुसार आपको व्रत करना है। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है, विवाह होने के बाद पति पत्नी की आज्ञा से व्रत करना है। पारणा क्या है, हरिवासर क्या है, हरिवासर की जो समयावधि है वह भी मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दी है और व्रत भंग की स्थिति में क्या करना चाहिए यह भी मैंने आपको बता दिया है। दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो
तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, ताकि आने वाले समय में मैं जो भी जानकारी प्रेषित करूं वे आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।